बिल्कुल फुल प्रूफ है, लैकुनेज नहीं है, ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन सिस्टम पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे अनौपचारिक तरीके से चर्चा के पहले कि यहां पर क्या क्या कमियां हैं जिसको दूर करा जा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एज अ लेमैन जो मेरे को समझ आया कि यहां पर जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है, यहां पर हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, नीट एग्जाम है, यहां पर एक ऐसा मेरिट होना चाहिए जिसको पार करके ही बच्चों का सिलेक्शन वो सरकार तय कर लेगी। सुनो विपिन जी, सरकार तय कर लेगी। सरकार ने कहा है कि जो चार्टर्ड है हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज है भाई, मेरी बात सुन ले, सवाल तो पूछ लो, जवाब पहले देने तैयार हो यार। और तुम सवाल तो पूछने दो, जवाब उसके बाद। अब जैसे ये अपने हर्ष दुबे पंडित जी हैं, बहुत युवा हैं, बहुत जोश है। हाँ हाँ, युवा है। अरे सुन लो, बहुत जोश हो, बहुत जोश है। और कॉकरोच जनता पार्टी है, उसने इस जोश के साथ इतना बड़ा प्रदर्शन कर लिया, इतना बड़ा प्रदर्शन। अरे जबर भाई, अरे सवाल पूछने दो यार, अरे सवाल वाल्मीकि जी कौन थे? सवाल पूछने दो। इतना बड़ा प्रदर्शन कर लिया। ठाकुर साहब होंगे, पंडित जी होंगे, ये दलित जी क्यों नहीं होते? ये आदिवासी क्यों नहीं होते? यार इतना बड़ा सवाल पूछ लिया आप, इतना बड़ा सवाल पूछ लिया आप, और कॉकरोच जनता पार्टी ने इतना हुजूम खड़ा कर दिया। बस राजनीति, सिर्फ राजनीति, हर बात पर राजनीति। आप लोगों ने इस तरीके से डिवाइड। एक मिनट, आधे मिनट में जवाब दे देता हूं मैं, आधे मिनट में जवाब दे देता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं है। क्या वो नीट के स्टूडेंट है? क्या वो परीक्षा में परेशान है? वो नेतागिरी कर रहे हैं? तो हर्ष दुबे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक मिनट, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो तो अपने घर जा रहे हैं। हर्ष दुबे क्या ऐसा ही आंदोलन जंतर मंतर पे खड़ा करेंगे क्या? जरा बता दीजिए। अगर हमारी डिमांड्स नहीं सुनी जाएंगी तो खड़ा करेंगे, वैसे हमें ये आंदोलन करने का समय नहीं है। अभी डिमांड्स बता रहा हूं, आप प्लीज सुन लीजिए, प्लीज बोलना मत। हाँ ठीक है, सुन लेना डिमांड क्या है। एक तो बात ये कि संसद में चर्चा करी जाए, अच्छी बात है, लेकिन चर्चा करने से पहले बच्चों से चर्चा करी जाए कि प्रॉब्लम्स क्या है। भाई जिसके साथ प्रॉब्लम्स आई हैं उसको भी पता है प्रॉब्लम्स क्या है, तो बच्चों से पहले चर्चा करी जाए कि पॉइंट्स क्या क्या है। देखो विपक्ष का काम ये होता है, अरे प्लीज मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, एक बार सुन लीजिए प्लीज, एक मिनट जल्दी बोलो। देखो विपक्ष का काम ये होता है कि सरकार, अरे मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं कि काम क्या करना है। विरोध करना काम होता है। विरोध नहीं कर रहा हूं, हाँ विरोध करना ही काम होता है। उनको सरकार के सामने जो भी कमियां हैं उनको निकाल कर, वही तो बताइए। बता रहा हूं, एक सेकंड रुकेंगे आप? कमियां आप बार बार रोक देते हैं, इतनी देर में तो पूरा पॉइंट हो जाता मेरा। भूल जाता है, स्टूडेंट है ना, भूल जाता है। भूल नहीं जाता, रटा पड़ा है, रंगों में जमा हुआ मेरे, क्योंकि मैं उस चीज से गुजरा हुआ हूँ। प्रॉब्लम्स ये है कि पहले बच्चों से बात करी जाए, उसके बाद संसद में चर्चा करी जाए कि प्रॉब्लम्स क्या है। एक तो बात ये है कि 50% प्राइवेट सीटें जो है वो गवर्नमेंट फीस पर भरी जाए, जैसा कि कई स्टेट्स में होता है। इसके अलावा कैपिटेशन की बात कर रहे हैं? यस हाँ, 50% सीटें जो है गवर्नमेंट फीस पर भरी जाएं। इस पॉइंट पर आपने चर्चा करी नहीं करी? इसके अलावा क्या करा जाए कि जो भी काउंसलिंग होती है, एक इंडिया में एक एग्जाम होता है, तो काउंसलिंग ऑल इंडिया होनी चाहिए ताकि हर बच्चे को सेम मार्क्स पर कॉलेज मिल सके, सेम मार्क्स पर कॉलेज मिल सके। मैं आपके पॉइंट्स के रख रहा हूं। अरे चक्कर में मत पड़ो यार तुम, सेम मार्क्स पर कॉलेज मिल सके, हाँ मार्क्स पर कॉलेज मिल सके तो सभी को। अरे उनके पास कोई पॉइंट्स नहीं है खेले हंगामा काटने के लिए, भूल जाओ यार, जल्दी बोलो। संसद में चर्चा करी जाए, तो जो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग है सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग करिए, ताकि एमपी के बच्चे, यूपी के बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे, हर बच्चे को सेम मार्क्स पर कॉलेज मिल सके। इसके अलावा रिजर्वेशन पर बात करिए, ताकि जो बच्चा गरीब है उसको रिजर्वेशन मिले, क्योंकि एक एससी बच्चा जो गांव में काम कर रहा है, वो खेत में काम करके पढ़ाई कर रहा है, वही बच्चा जो शहर में बैठ के 3-3 लाख की कोचिंग कर रहा है, ये जो बातचीत हुई है बिल्कुल बेकार। नीट के बच्चों से बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। वहाँ नीट के बच्चे नहीं है, बिल्कुल बेकार है। देश भर में जो बेकार है, देश भर में जंतर मंतर पर जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स की बात नहीं रखी गई। वो अच्छा है, बाकी सब बेकार है। बाकी सब बेकार किसने बोला? स्टूडेंट्स की बात, स्टूडेंट स्टूडेंट का मंच बनाया गया, स्टूडेंट्स वहाँ कहाँ थे? स्टूडेंट के मंच पर स्टूडेंट कहाँ थे? भाई साहब बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, कह रहे सब बेकार है। आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी बेकार है, जंतर मंतर पे जो खड़े हैं वो बेकार है। 10 सेकंड नहीं वो बात, स्टूडेंट उनका भी कुछ कहना सही है कि स्टूडेंट जो नीट के लोग बच्चे हैं, छात्र हैं, उनसे भी बात की जाए। मुद्दा ये है कि स्टूडेंट्स का मैटर है, तो स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए, वो सही कह रहे हैं एक तरफ। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, स्टूडेंट क्या नहीं चाहते, स्टूडेंट की बात उसको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है। सर स्टूडेंट है तो उनका जितना भी है वो निकाल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं पूछना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट से पूछना चाहिए। तुम यार इस्लाम और हिंदू करने लगते हो। आप बताइए, सभी ने कहा स्टूडेंट से पूछना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक स्टार्ट कर देंगे, फिर राजनीतिक
फिर राजनीतिक रोटियां सेकना स्टार्ट कर देंगे। ये सही बात है। नेता की छात्रों के समस्याओं को बताएंगे ये सौरभ दास और आशुतोष राणा नहीं बता पाएंगे। छात्रों की समस्याओं को आशुतोष राणा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं बता पाएंगे। सुन लो, 70 के आसपास सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं और फैक्ट चेक करिए उनके कुलपति और रजिस्ट्रार कौन लोग हैं। मैं चैलेंज के साथ करता हूं, एक विशेष जाति के लोग हैं और एक विशेष आइडियोलॉजी के लोग हैं। जातिवाद पे आ गए। यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जातिवाद पे आ गए। जो ओबीसी रिजर्वेशन की वो बात इस्लाम पे आ गए, आप जातिवाद पे आ गए। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। अरे भाई कमाल कर रहे हो। अरे तुम मेरी नौकरी, अरे मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ा? अरे कंपनी ने मुझे रखा भाई, मैंने तेरे को बुलाया, तू नेतागिरी कर। वो पढ़कर बने हैं, पढ़कर कुलपति बने, उनके एक बात जोड़ूंगा मनोज जी। सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जब भी बात होती है जातिवाद आ जाता है, इसमें क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टियां आ जाती है। ये बड़ा मोदी जी अपनी जाति बता सकते हैं और जाति बता के पोर्टफोलियो बांट सकते हैं। जाति बता करके विधायकों को टिकट दे सकते हैं। गरीबों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि दो ही जातियां हैं। अरे दो ही, अरे मैं पिछड़े समाज का हूँ। अरे भाई शहरों में बैठे ये कह रहे हैं कि दो ही जातियां हैं, तो गरीब है यहाँ झूठ है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति क्यों बताई थी? क्यों बताई थी कि मैं पिछड़ा समाज का रहता हूँ? उसका समाज के आते आदरणीय हो प्रधानमंत्री सकता है कि वो समाज के लिए विचार कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो हो सकता है। अच्छा, ये भी तो पोर्टफोलियो दे करके बताते हैं। अरे ये भी तो कौन सी जाति के लोगों को अरे ये भी तो पीडीए की बात कर रहे हैं। अरे ये भी तो पीडीए की बात कर रहे ये हैं। बात करना गलत है। अरे तुम मैं कब बोल रहा हूँ? भाई ये भी तो पीडीए की बात कर रहे हैं। मुसलमानों की बात ये भी तो पीडीए की बात और कर रहे वही हैं। लोग शिक्षा से बाहर है। जाति की बात इस करना देश गलत का है, पीडीए की बात करना 80% गलत है। इस देश का 80% शिक्षा से बाहर है और एक ही विशेष मानसिकता में जाति के लोग बैठे हुए हैं। मनोज जी फॉर्मूला बताना, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना जरा, और का फॉर्मूला बताना। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप जातिवाद करते, पीडीए क्या होता है? व्हाट इज पीडीए? पीडीए दलित आदिवासी जनरल कहाँ गया? पीडीए क्या होता है? पीडीए क्या होता है? मतलब क्या होता है? पीडीए क्या होता है? क्या होता है? दलित, और जनरल कहाँ आदिवासी, गया? अगड़ा। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, आरएसएस बोलो, आरएसएस के लोगों के बारे में, आरएसएस के लोगों को बोलो। जर्नल कहाँ गायब हो गया? उसमें जर्नल कहाँ गया? पीडीए। इन लोगों ने इस प्रकार से देश को डिवाइड कर रखा है। हो गया, आरएसएस के लोगों के बारे में बोलोगे? हो गया। बोलोगे? आजा। क्या किया बताया आपको? हाँ, क्या करा आरएसएस ने? चलो बताओ क्या करा? हो गया, लड़ने कौन अरे हो गया, हो गया, हो गया। इधर आ, लोगों ने इधर आ। मैं बताता हूँ। युद्ध में लड़ने कौन गया था वहाँ? लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया। सिर्फ आतंकवादी तरीके से लड़ना, चिल्लाना और चीखना आता है इन लोगों को। पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा। आ जाओ तुम भी, आ जाओ इधर, तय कर रहा हूँ। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ। ये हाफिज सईद का एजेंट है, ये हाफिज सईद का एजेंट है, ये हाफिज सईद का एजेंट है, हाफिज सईद का एजेंट है, तुम्हारे लिए हाफिज सईद का एजेंट है, हाफिज सईद का आप देखा बुरी लगी। इस देश के युवाओं को अभी तुमने क्या बताया? चाइनीज एजेंट। अभी चाइनीज एजेंट बताया था, अभी क्या बता रहे थे? ये सरकार जो है चाइनीज एजेंट से बात कर रही है। छात्र छात्राओं के नाम पे, छात्र छात्राओं के नाम पे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। इस देश की सूरत बदलना चाहिए, सीरत बदलना चाहिए। ऐसे बदलेगी जब आरएसएस के लोग बाहर होंगे सत्ता से, बीजेपी के लोग बाहर होंगे सत्ता से, तब बदलेगी। उस पर देश विरोधी काम कैसे किया गया? छात्र चलो बताओ, मैं पूछता हूँ। आप बताइए, छात्र छात्राओं के नाम से जो मंच बनाया गया, उस पर देश विरोधी नारा कैसे लगा? उस पर देश विरोधी नारा कैसे लगा? उस पर देश विरोधी नारा कैसे लगा? छात्र छात्राओं के नाम से, शिक्षा स्टूडेंट के लिए है। नाम से जो मंच बना, ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। ना शिक्षा का बजट पता कितना है, कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए वो नहीं पता है, एक मिनट। कितने आपके पास सरकारी संस्थान है वो नहीं पता है, कितनी सेंटर यूनिवर्सिटी है कितना है, उसके बाद कितने शिक्षकों की भर्ती हो रही है वो नहीं पता है। क्या पता है? व्हाट्सएप का ज्ञान पता है, आरएसएस का ज्ञान पता है, और दिन भर अरे सुन तो लो, सुन, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, अरे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। देखिए, 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 अरे सुन, अरे एक मिनट सुनो।
पता है लोल कंडेंसेशन बताओ। क्या उसका जो होता है ना वो पूछ लो। कितना होता है नहीं आता है, यही यही बात यही शिक्षा के बात ऊपर करना बात आता नहीं है सिर्फ करनी आपको, क्योंकि शिक्षा के ज्ञान ऊपर तो है बात नहीं करो किसी ना। विषय का। फिर करने लगते हैं करके और कुछ भी नहीं है इनको इसके कौन सा पता है तुम्हें शिक्षा के आपको बारे में? फॉर्मूला नहीं पता है? कौन से स्टूडेंट को पता है? फॉर्मूला नहीं पता। अरे वो आदरणीय प्रधानमंत्री को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके ऊपर ब्रैकेट वो आदरणीय प्रधानमंत्री को पता है फार्मूला आदरणीय प्रधानमंत्री को पता है हमको नहीं पता अब देखिए हंगामे की बात होगी तो मैं कह देखिए इस देश में अच्छा सुनिए अरे सुन लो यार सुन लो, इस देश में शिक्षा बड़ा मुद्दा है, इस देश में शिक्षा बड़ा मुद्दा है। चूंकि अपने अपने विचार हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन शिक्षा को लेकर वाकई ये चिंता की बात है। सरकारों को गंभीरता से सोचना चाहिए और कम से कम जैसा कि राहुल बोल रहे थे कि संसद में इस पर चर्चा होना चाहिए, संसद में इस पर बातचीत होना चाहिए, क्योंकि किसी एक राज्य का विषय नहीं है, यह देश का विषय है और हर राज्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, हर राज्य में वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन राहुल जी एक निवेदन मेरा आपसे है कि अब इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ा बड़ा विकेट गिरा है, देखिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बहुत बड़ी बात है। अब इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, संसद में भी अगर चर्चा हो तो ईमानदारी से जहां जहां आपकी सरकार है पेपर भी बात करने की बात चर्चा हो, अरे बच्चों भाई से बात तू रुक जा मेरे डिस्टर्बिंग एलिमेंट। मैं ये कह रहा हूं कि कर्नाटक में भी पेपर लीक की समस्या, तेलंगाना में, हर राज्य में स्थिति है, गंभीरता से विचार होने चाहिए। यह देश के युवाओं का भविष्य का मामला है, नहीं राजनीति नहीं। हम पूर्ण रूप से इससे सहमत हैं और बीएनएस का हिस्सा इसे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज की हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो लीगल प्रोविजंस हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। ये आज के दौर की परेशानी है, 1947 में ये परेशानी नहीं थी, तो आज इसके खिलाफ जो है कानून लाने की जरूरत है, नेशनल लेवल के पे इसके खिलाफ और कानून इस लाया जाना कार्यक्रम को हम चाहिए। यहीं पे खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। सभी का धन्यवाद।